दक्ष प्रजापति के घर में माता सती का जन्म हुआ, उसको लेकर के कहते हैं। तो कहते हैं किसी काल विशेष में सृष्टि जब आरंभ नहीं हो रही थी तो उन्होंने सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, किस प्रकार से मैं सृष्टि की वृद्धि करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम वीरणी से विवाह करो, अश्विनी से विवाह करो। तो कुल से विवाह करने के पश्चात है तो उन्होंने दक्ष प्रजापति ने कई हजार पुत्रों को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के पश्चात कुछ को तो सन्यासी बन गए, कुछ अन्य सृष्टि कार्य किया। इसके पश्चात फिर कहते हैं आगे उसी में भी दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्या उत्पन्न हुई। तो देवी की उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर यस्त्वहं प्रत्यक्षतो देवी शिवहं पश्यति पावनीं तस्यावश्यं भवेत् मुक्तिर् विद्या विद्या प्रकाशिका शान्तां शिवः शान्ता महामाया योग निद्रा जगन्मयी या प्रोच्यते वेदभिर्नाम में कांधिका वहाँ। दक्ष प्रजापति ने शक्ति को अपनी पुत्री बनाने के लिए देवी की आराधना करी और देवी की आराधना करी तो देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर में जन्म दूंगी, किंतु जन्म लेने के पश्चात यदि तुमने मेरे प्रति आदर भाव कम किया तो मैं उस शरीर को त्याग कर दूंगी। जो अभी तो आपने जन्म लेने के लिए सत्कार से उठ करके भक्ति से उठ करके मेरी आराधना करी है, अब भाई उस जन्म लेने के पश्चात यदि मेरे प्रति श्रद्धा यदि कम हुई और मेरा अपमान किया आपने तो मैं उस शरीर को त्याग दूंगी। जब इस प्रकार से कहा तो दक्ष प्रजापति ने स्वीकार कर लिया और आगे फिर वो बाद में कुछ काल के बाद जन्म लिया। तो देवी कहती हम आराधितः पूर्वं श्रुतार्थं ते प्रजापते ईप्सितं तव सिद्धं ते तपोधारय संगते। अब आगे कहते हैं तो यहाँ पर कहते हैं दक्ष प्रजापति ने देवी की स्तुति आदि करी तो देवी ने भी कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुई और तुम्हारे लिए निश्चित वरदान दिया, अर्थात तुम्हारे घर में जन्म लूंगी। तो ब्रह्मा कहते हैं एवं उक्त्वा तथा देवी दक्षं चहन जिमाया आस्ताहे शेषं भवं जन्यन्ते रुरुषः। तो कहते हैं कुछ काल के पश्चात दक्ष प्रजापति ने तो आगे कहते हैं जब दक्ष प्रजापति के घर में सती का जन्म हुआ तो कहते हैं सती के विषय में कहते हैं कोई वो सती ज्येष्ठ थी, कहीं पर कहते हैं कनिष्ठ भाव वाली थी। केचिद् वदन्त्यः वदन्ति तां ज्येष्ठां मध्यमां चापरे शिवां सर्वानन्दरजां केचित् कल्पभेदः ते त्रयं च सत्य। जो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, कुछ लोग कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी, कोई कहते हैं मध्य के बीच में पैदा हुई थी, कोई कहते हैं कि कनिष्ठ भाव से प्राप्त हुई थी, अर्थात छोटी कन्या के रूप में पैदा हुई थी। तो कहते हैं कल्प के भेद से तीनों ही बात सकते हैं। किसी कल्प में बड़ी पुत्री के रूप में पैदा हुई, किसी कल्प में बीच की पुत्री के रूप में पैदा हुई और किसी कल्प में छोटी पुत्री के रूप में पैदा हुई। तो आगे कहते हैं अनंतरम सुता उत्पत्ति सपत्नी के प्रजापति दक्षोदधो सुकृत्यातां मनसा जगदम्बिका। तो इसके पश्चात वहाँ पर कहते हैं कुछ अन्य कन्या उत्पन्न हुई दक्ष प्रजापति की, फिर बाद में देवी सती की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं कुछ काल के पश्चात दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के प्रति गर्भधान संस्कार आदि किया। सुमुहूर्ते नाथ दक्षोऽपि स्वपत्न्यां निददे मुदः
दक्ष पत्न्यास्ततः चित्ते शिवो वासा दयान्विता। जब देवी का मुंह जन्म लेने की इच्छा हुई उस काल में दक्ष प्रजापति ने भी अपने पत्नी के साथ गर्भधान संस्कार आदि किया और देवी का चित्ते देवी को मन में स्मरण किया। तो कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ तो आगे कहते हैं आविर्भवोश्चिन्नानि दोहे दस्या किलानि वही विरीजे वीर्णिमितात इष्टचित्तादिका चसा। कुछ काल व्यतीत हुआ और गर्भ जब बढ़ने लगा तो उसको देख करके दक्ष प्रजापति को प्रसन्नता हुई और जो वीरणी को भी प्रसन्नता हुई और मंगल आदि कार्य वहां पर होने लगे। कुलस्य संवदश्चैव श्रुतिश्चित्ते समुन्नते वेदत्ता सुप्रिया दक्षा प्रीत्या पुंस वनादिका। तो यहाँ पर कहते हैं गर्भधान संस्कार आदि के पश्चात जो पुंसन आदि संस्कार होते हैं वो भी दक्ष प्रजापति ने की। पुत्र के जन्म होने से पहले जितने भी संस्कार होते हैं वो सारे दक्ष प्रजापति ने किए। फिर कुछ काल व्यतीत हुआ तो कहते हैं अति तस्मिन् अवसरे सर्वे हर्यादयः सुरः ज्ञात्वा गर्भे गतां देवीं वीर्ण्यां ते मुदमये। तो कहते कुछ काल व्यतीत हुआ तो सारे देवताओं को मालूम पड़ा कि देवी यानी दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में वीरणी के घर में प्रवेश कर गई। आकर वहां पर पुत्री के रूप में अभी पैदा होने वाली है। तो गर्भ को सारे देख करके देवता प्रसन्न हो गए। अतः देवताओं को भी कार्य सिद्ध होने वाला था, इसलिए वीरणी को गर्भवती देख करके सारे देवताओं को प्रसन्नता हुई। तत्र गत्या सर्वेते तुष्टुरे जगदाम्बिकां लोकोपकारिणी प्रणम्य च मुर्मुः। इसके पश्चात सारे देवता दक्ष प्रजापति के घर में आए और वहां पर आकर के जो तीनों लोगों की जननी है ऐसी ही जगदम्बिका की स्तुति करी और स्तुति करने के पश्चात वह अपने अपने घर को चले गए। फिर ततस्ते बहुधा प्रशंसां दृष्टमानसा दक्ष प्रजापतिश्चैव वीरण्यः स्वगृहमेव। कहते हैं दक्ष प्रजापति की देवताओं ने प्रशंसा करी और अन्य और देवी की जो वीरण्य थी उसकी प्रशंसा करी। ऐसी प्रशंसा करके सारे देवी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। गतेषु नवमासेषु कारित्वः च लौकिकीं गतिं शिवः च पूर्णेशा दशमी मासी नारदा। तो यहाँ पर नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब 9 महीना के पूर्ण हो जाने पर और 10वां महीना पूर्ण हुआ, उस पूर्ण 10वें महीने में फिर माता सती ने जन्म लिया। आविर् बहुवा पुरतो मातु सद्यस्तदहमुने मुहूर्ते शोकजले चंद्र ग्रह तारानुकूल के। तो यहाँ पर सूति जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं जब 10वें महीना में जब वो देवी प्रकट हुई थी उस काल में शुभ मुहूर्त आ गया, ग्रह नक्षत्र तारागण जो अनुकूल हो गए। तो ऐसे जब अनुकूल हो गए तो शुभ नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में जन्म लिया देवी ने, प्रकट हुए। तस्याहं तु जात मात्रायां सुप्रीतो सबु प्रजापति सैव देवी ताम मैंने दृष्टवा ताम देशोल्वेराम। कहते हैं जिस काल में वह जन्म हुआ उस काल में प्रजापति को जन्म की बात सुन करके महान प्रसन्नता हुई। उसने जाना कि शिवा देवी की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार से जान करके और दक्ष प्रजापति ने जहाँ पर प्रसूता ग्रह था तो वहां पर जब जन्म हुआ तो जन्म तो प्रसूता ग्रह में महान तेज को देखा उसने दक्ष प्रजापति ने। तो उस तेज को देख करके जान लिया कि जो शक्ति का आविर्भाव हो गया, शक्ति प्रकट हो गई। अतः जिस देवी की मैंने आराधना करी थी वह देवी ने जन्म ले लिया। ततः भूत पुष्प सद वृष्टिर मेघश्च बभृशुर्जलम् दिशः शान्तः तस्यां जातायां च मुनीश्वरः।
तो यहाँ पर कहते हैं जिस काल में माता सती का जन्म हुआ उस काल में आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और वर्षा होने लगी और दिशाएं भी जो गर्मी आदि होगी तो शांत हो गई होगी। तो यहाँ पर कहते हैं शांत दिशा, चारों 10 दिशाएं कैसे वो शांत हो गई देवी के जन्म लेने पर। आवादिहंतः त्रिदशः शुभवाद्यानि थे गतः ज्वलुश्चाग्नयः शांता सर्वमासीद सुमंगलम्। जिस काल में देवी का जन्म हुआ, प्रकट हुई उस काल में आकाश मार्ग में सारे देवता आ गए और आकाश मार्ग में देवता आकर के गीत वाद्य आदि गाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। तो वो जो देवियां थीं अर्थात जो अप्सराएं आदि थे, देवता आदि थे, नृत्य गीत गान आदि करने लगे और जो शांत अग्नि धीमी गति से अग्नि जल रही थी वो अग्नियां भी तेज जलने लगी और 10 दिशाओं में मंगल कार्य होने लगा। वीरिणी संभवां दृष्ट्वा दक्षिस्तां जगदम्बिकां नमस्कृत्य करो बद्ध्वा बहुतुष्टाव भक्तितः। यहाँ पर कहते हैं वीरिणी संभवा, वीरिणी से उत्पन्न होने वाली जो दक्ष की पुत्री है उस ऐसी दक्ष की पुत्री जगदम्बिका को देखकर दक्ष प्रजापति ने उसकी स्तुति करी, दोनों हाथ जोड़ करके उस कन्या की अंबिका की स्तुति करी, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि मेरे घर में अरे तुम जन्म लेना। तो इसलिए उसको मालूम था, जैसे यहाँ पर तो भगवान राम को बताना पड़ा, विष्णु भगवान को बताना पड़ा कि मैंने जन्म लिया, तुम्हारी तपस्या का फल हो गया, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान को बताना पड़ा। अब जिन्होंने वरदान मांगा था वो दूसरे जन्म मांगा था, इसलिए प्रकट होकर के उनको बताना पड़ा कि मैं विष्णु रूप में आया हूँ, मैं तुमने जो प्रार्थना करी थी कि विष्णु भगवान मेरे रूप मेरे घर में जन्म लेना, तो उन्होंने वरदान दिया था। अगले जन्मों का जन्म हुआ था, इसलिए पिछली बात भूल जाते हैं। किंतु दक्ष प्रजापति ने तो इसी जन्म जिस जन्म में वे आराधना करी थी उसी जन्म में जन्म लिया था उन्होंने, इसलिए देवी की बालिका की उत्पत्ति होती उन्होंने प्रार्थना करी। दक्ष प्रजापति नमस्कार करता है, प्रार्थना करता है, महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातने कुरु कृपांगो महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। हे महेशानी तुम्हारे लिए नमस्कार है, एक जगदम्बे जगत की अम्बा तुम्हारे लिए नमस्कार है। अम्बा बोलते माता को, सनातनी सनातन रहती है, विद्यमान रहती है, ऐसी आपके लिए नमस्कार है। कृपा गुरु महादेवी, हे देवों के देव महादेव कहलाते हैं, उसी प्रकार से देवों की देवी महादेवी हो गए। हे महादेवी कृपा करो, सत्य स्वरूप को धारण करने वाली देवी मेरे ऊपर कृपा करो। शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मही या प्रोचते वेदितुरे नामामि त्वां हितावहां। शिवा है, शांता है, महामाया, योग निद्रा, जगन्मयी इत्यादि नाम वेदों के द्वारा वेद को जानने वाले आपका नाम पुकारते हैं, इसलिए ऐसे नामों को धारण करने वाली आप देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से जब स्तुति करी तो आगे कहते हैं देवी उसकी वाणी को सुनकर के प्रजापति दक्ष प्रजापति की वाणी सुनकर के कहती है, देवी कहती है, अहम आराधिता पूर्वम सुतार्थम ते प्रजापते ईप्सितम तव सिद्धम तु तपोधारय संति। देवी उसकी वाणी सुनकर के प्रजापति की वाणी सुनकर के तो देवी दक्ष प्रजापति से कहता है, हे दक्ष प्रजापति मैं तुम्हारे द्वारा पहले आराधित हुई थी, अर्थात तुमने मेरी आराधना करी थी। किसके लिए आराधना करी थी? कि पुत्री के रूप में प्राप्त होने के लिए, पुत्री बनने के लिए आराधना करी थी। अब जो तुमने आराधना करी थी और मैंने वरदान दिया था, तो कहते हैं तुम्हारी वो वरदान अब सिद्ध हो गया है। तुमने जो तपस्या करी थी उस तपस्या का फल अब तुमको प्राप्त हो गया, अर्थात मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा हो गई हूँ। अब माता सती ने भी
तो मेरे वीरणी को न सुनाते हुए मात्र दक्ष प्रजापति को सुनाते हुए इस प्रकार से कहा। एवं मुक्त्वा तदा देवी दक्षं च निजमाया आस्ताय शेषम भवम जनयन्ते हेरोषः। तो यहाँ पर कहते हैं जब इस प्रकार से दक्ष प्रजापति से कहा कि तुम्हारी तपस्या का फल प्राप्त हो गया है, किंतु जब वाणी से इस प्रकार से कहा उस काल में जो वीरणी थी अतः असिद्धनी थी उसको ये बात सुनाई नहीं पड़ी। जैसे कैसे नहीं सुनाई पड़ी, हम बात कर रहे हैं तो पड़ोसी सुन सकते हैं, किंतु महाभारत काल में युद्ध क्षेत्र में कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा था, तो उस संवाद को कोई नहीं सुन रहा था। यद्यपि पास में दोनों पक्षों की सेना खड़ी हुई थी, किंतु उनकी संवाद को किसी ने वहां पर मनुष्यों ने वहीं पर युद्ध क्षेत्र में बैठे हुए खड़े हुए योद्धाओं ने सुना, किंतु आकाश मार्ग से जो थे देवता थे ऋषि थे वो सारे सुन रहे थे, एक एक शब्द को सुन रहे थे। तो संजय भी उस काल में युद्ध क्षेत्र में था, उसको भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। यद्यपि उसके पास में दिव्य दृष्टि थी, किंतु उसके दिव्य दृष्टि होने के बाद भी उसने प्रयोग नहीं किया था उसका, तो प्रयोग न करने के कारण उसको भी नहीं सुनाई पड़ रही। किंतु 10 दिनों के बाद में उसने वो सारी घटना सुनी, वो देखी। 10 दिनों के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत की कथा सुनाई थी। अर्थात जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध है, गीता है, युद्ध है, कैसा कैसे युद्ध में घटना घटी थी वो सारा सुनाया। 10 दिन युद्ध हो जाने के पश्चात 10 दिन तक तो वह संजय भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करता था कौरवों की तरफ से। जब भीष्म का महासरसरिया पर गिर गए तब कौरवों की आज्ञा लेकर के, पांडवों की आज्ञा लेकर के समाचार देने के लिए हस्तिनापुर में आया। तब धृतराष्ट्र ने सारा समाचार पूछा, तब उसने एक एक सारी शब्द सुना। किंतु उस काल में युद्ध क्षेत्र में संजय भी था, उसको भी कृष्ण और अर्जुन के संवाद नहीं सुनाई पड़े थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देवी ने दक्ष प्रजापति को कहा तुम्हारी तपस्या का फल प्राप्त हो गया है। ऐसी बात जब कहा तो उसने असिकनी को सुनने नहीं दिया, अतः जैसी माया से मोहित कर दिया। तो पड़ोसी वाले व्यक्ति है वो नहीं सुन पाया। तो जितने भी स्त्री पुरुषार्थ स्त्रियां आदि होंगी कृष्ण का गृह आदि में नजदीक में जो भी होंगे उन किसी ने नहीं सुना। इसके पश्चात ऐसा वरदान दे करके दक्ष प्रजापति को बोध कराते हुए फिर बाद में वह जो अपनी माया से तो करके वह सती शिशु भाव को प्राप्त हो गई और रोने लगी। अत तदरोदनम सत्वाम स्त्री हो वाक्यम स संभ्रमा आगतः से तत्र सुप्रीत्या दास्योपि च स संभ्रमा। तो कहते हैं इसके अनंतर जब शिशु भाव को प्राप्त हो गई, शिशु भाव को प्राप्त हो जाने के पश्चात रोने लगी, तो उस रोने की आवाज को सुन करके, बालिका के रोने की आवाज को सुन करके सारी स्त्रियों वहां पर जो आसपास में थी आश्चर्यचकित वाली हो गई और वहां पर आ गई जहां पर रोने की आवाज आ रही थी। दास दासियां आ गई। दृष्टः सिकनीशुतः रूपम ननन्दभूषद्योषितः सर्वे गौरजनाश्चापि चतुर्जयवं तदा। जैसे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, जब तक कृष्ण भगवान मथुरा से गोकुल में नहीं पहुंचे तब तक वो नंदगांव में नहीं पहुंचे गोकुल में, तब तक बीच में रोए भी नहीं। जब वहां पर भी जो यशोदा जी के यहाँ पर कन्या का जन्म हुआ था वो भी नहीं रोई, जब तक वो कंस के पास में नहीं गई तब तक दोनों नहीं रोए थे। अल्लाह बल्दी जब तक नहीं हुई थी तब तक बीच में कभी नहीं रोए, जब दोनों की अल्लाह बल्दी हो गई तभी रोए थे। तो यहाँ पर भी कहते हैं कुछ देर के बाद जब दक्ष प्रजापति को वरदान दे करके फिर बाद में रोने लगे, तो उस रोने की आवाज को सुन करके आसपास की जो स्त्रियाँ थी, दास दासियाँ थी, वो एकत्रित हो गए और वहां पर आ गए। तो कहते हैं अश्विनी के घर में पुत्री का जन्म हुआ, इसको सुन करके सारी स्त्रियां वहां पर आ गई और आनंदित होने लगी और प्रवासी भी आ गए। और प्रवासी भी इस समाचार को सुन करके, शुभ समाचार को सुन करके जय रब की ध्वनि सुन करने लगे, जय हो जय हो जय हो। दक्ष प्रजापति के घर में पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, ये सुन करके सारी स्त्री पुरुषों को प्रसन्नता हुई और उत्सव होने लगा, महान उत्सव होने लगा। देवी का जन्म जहाँ पर जन्म होगा अथवा राजा के घर में
किसी भी कन्या का पुत्र तो पुत्री का जन्म होगा तो मानुष को बनाते हैं। और दक्ष प्रजापति राजा थे उस काल में, तो कहते हैं धन से संपन्न प्रजापति थे, इसलिए मानुष सब वहां पर हुआ। उस शवस्या महानासीद गान वाद्य पुरहसरम दक्षो शिपिनी मुदम देवे शुभम दृष्टा सुतानम। कहते हैं जब नगर में, ग्राम में, पुर में महान उत्सव होने लगा, गान विद्या आदि, गान है वाद्य आदि पूरे बजने लगे, चारों तरफ से महान आनंद की प्राप्ति हो गई। तो दक्ष प्रजापति को भी इस प्रकार सुन करके, अपनी पुत्री को जन्म को सुन करके और उत्सव आदि को देख करके प्रसन्नता हुई। और असिकनी जो पुत्री की माता थी उसको भी बहुत सुख की प्राप्ति हुई। ऐसी सुता के मुख को देख करके, कहते हैं जो पुत्री का मुख देख करके दक्ष प्रजापति को महान आनंद की प्राप्ति, और उसकी माता को असिकनी को भी, दक्ष प्रजापति की पत्नी को भी महान सुख की प्राप्ति हुई। दक्ष श्रुति ही कुलचारम चक्रे च विधिवत्तदा दानं ददौ द्विजातिभ्यो नेभ्यश्च द्रुणं तथा। कहते हैं दक्ष प्रजापति ने फिर अपने कुल के अनुसार, जैसे श्रुति में विधान किया गया कि जन्म लेने के पश्चात जात कर्म संस्कार करना चाहिए, अन्य संस्कार करना चाहिए, तो विकल्प भेदात है जात कर्म संस्कार होने के पश्चात। जैसे कोई बच्चे के जन्म लेने के पश्चात तुरंत माता के स्तनपान कराते हैं, तो कहीं कहीं पर आता है कि जन्म लेने के पश्चात नाल काटने के बाद बालक के मुख में यानी घृत का, गाय का घृत सोने की सलाखा से चटाते हैं, जिससे बुद्धि बढ़ती है। एक संस्कार यही होता है जात कर्म संस्कार में। तो कहीं कहीं पर स्तनपान कराते हैं डायरेक्ट सीधे सीधा, तो कहीं कहीं पर स्तनपान कराने से पहले गाय का घृत बालक अथवा बालिका के जिह्वा में सोने की सलाखा से चटाते हैं। जहाँ पर पशु आदि के जानवर पैदा होते हैं सीधा स्तन ही होते हैं, तो सीधा सीधा पान करते हैं स्तन का। तो यहाँ पर है श्रुति के अनुसार जैसा आचार होता है उसी प्रकार से उन्होंने किया। ये विधि सोने के द्वारा, सोने की सलाखा से घृत का पान कराते हैं, एक पर्यावरण सब में आता है। तो वहाँ पर विकल्प आदि किया है, जिनको मालूम है वो ऐसा करते हैं, जिसको मालूम नहीं है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं दक्ष प्रजापति ने श्रुति के कुल की, श्रुति जैसे श्रुति में वर्णन आता है, वेद में जैसे वर्णन आता है, तो कुल में जैसा परंपरा आ रही है, तो कुल के अनुसार, श्रुति कुल के अनुसार उन्होंने पूरा आसन किया, यानी उत्सव आदि किया, संस्कार आदि किए। दानम ददौ जातिभ्यो, कहते हैं दो जातियों के लिए। दक्ष प्रजापति भी ब्राह्मण ही कहलाते थे उस काल, तो उन्होंने भी दो जातियों को, ब्राह्मण आदियों के लिए दान दिया। अन्य जो लोग कमजोर थे, अरे जो गरीब आदि थे, उनके लिए उन्होंने दान दिया, बहुत सा धन दान दिया। अब बहुत सा धन दान तभी देंगे जब राजा होगा तो बहुत धनाढ़ होगा। तो दक्ष प्रजापति थे, कुछ समस्या नहीं, कमी नहीं थी, ब्रह्मा जी के सीधे मानस होते थे, इसलिए इनके पास अपार संपत्ति थी, खूब दान धन आदि दिया। अते हर्यादयो देवा सर्वेशानुचरहास्तदा मुनिवृंदहि समागत्यो सभम चक्रुर्यथा विधि। इसके पश्चात उस उत्सव में सारे ब्रह्मा जी है, विष्णु भगवान है, अन्य ऋषि मुनि हैं, सारे एकत्रित होकर के वहाँ पर आ गए और वहाँ पर आकर के महान उत्सव मनाने लगे। वो दृष्ट्वा दक्ष सुताम अम्बां जगतः परमेश्वरीं नेमुमुषाविनः सर्वे तुष्टुभुश्च सुवैष्णवे। दक्ष प्रजापति घर में आकर के दक्ष की पुत्री है सती है, उसको देख करके सारे देवियों ने, देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उनको प्रणाम किया। तो प्रणाम करने के पश्चात फिर उस कन्या का आदर सती का उन्होंने क्या किया, स्तुति आदि करी। ऊचु सर्वे ब्रह्मविदः गिरं जहे जयात्मिकां प्रासासं सूर्य मुदः दक्षं वीरणिं च विशेषता। तो सारे देवी देवता जो आए थे वहाँ पर जय जयकार की ध्वनि करने लगे और देवी की प्रशंसा करने लगे और दक्ष प्रजापति की प्रशंसा की और वीरणी की प्रशंसा करी, यानी असिकनी की प्रशंसा करी।
इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने उसका नामकरण संस्कार किया। ततः तदोमेति नाम चक्रे तस्यः दक्षसे तदाज्ञया प्रशासितायः सर्वगुण सत्त्वादपि मुदान्विता। कहते हैं दक्ष प्रजापति ने अन्य देवताओं की आज्ञा से अन्यों में कहते हैं उस बालिका का नाम उमा ऐसा नाम रखा। उमा इति नाम चक्र, उमा ऐसा नाम रखा। एक सती नाम रखा, एक उमा नाम रखा। प्राय करके उमा नाम पार्वती से ज्यादा प्रसिद्ध होता है, क्योंकि वहां पर देवी कहती है और हिमाचल की हिमालय की पत्नी कहती है तू माँ ऐसा कार्य मत कर, तू ऐसा गलत ऐसा मत कर, तपस्या के लिए जंगल में मत जा, मत जा, तू यानी ऐसा कठोर तपस्या क्यों कर रही है, जंगल में क्यों जा रही है। तो तू माँ ऐसा करा उसने, तो उमा नाम पड़ गया। तो नाम वहां पर ज्यादा, किंतु यहाँ पर भी वर्णन किया है, उमा ऐसा नाम रखा। अब उमा को आगे पीछे कर देते ओमकार बन जाता है, आगे पीछे कर देते तो उमा शब्द बन जाता है। तो उमा ओमकार का वाचक है, ब्रह्म विद्या का वाचक है। वेदों में इसी उमा को ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ऐसा उसका दक्ष प्रजापति की पुत्री का नाम उमा नाम पड़ गया। तो सारे गुणों से संबंधित देवी की शक्ति थी। अब कहते हैं नामान्यहान्यहानि तस्यास्तु पश्चात जातानि लोकता महामंगलदानेव दुख ज्ञानी विशेषता। तो उमा ऐसा एक नाम रख दिया, इसके पश्चात उसके अन्य बहुत से नाम लोक के अनुसार जैसे जैसे आगे कार्य होगा उसी प्रकार से नए नाम उत्पन्न होते रहेंगे। अन्यानि तस्य पश्चात जाता है लोक के अनुसार उसके अन्य नाम भी हो जाते हैं। किसी के ऊपर कृपा का दी तो दूसरा नाम पड़ जाता है, अन्य के ऊपर कृपा का दी दूसरा नाम पड़ जाता है। कहते हैं दुखों को नाश करने वाली है, मंगल को देने वाली है, ऐसे उसके इसको कारण उसके बहुत से नाम हुए। दक्षस तदा हरि नत्वा महं सर्वान् अमरानपि मुनीनामपि परो गत्वा स्तुत्वा नामस्य भक्तिता। तो नारद मुनि से ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, मेरे को प्रणाम किया, अन्य देवता को प्रणाम किया और सभी की हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पूजा आदि करी। इसके पश्चात सारे देवी देवता उनकी प्रशंसा करके अपने अपने लोक को चले गए। अतस्ताम च सुताम माता सुसंस्कृत्य यथोचितम शिशु ओ बंद शिशुपानन विधिना तस्य स्तन्यादिकं ददौ। तो यहाँ पर कहते हैं अतस्ताम सुताम माता, कहते हैं उस सुता को कहते हैं अन्य कार्य माता ने अपनी सुता के मुख आदि को दिया और संस्कार आदि किया। इसके पश्चात कहते हैं माता ने अपनी पुत्री का मुख देख करके संस्कृत करके शिशुपान के द्वारा विधि से होकर के अपनी पुत्री को स्तन दे आकर स्तनपान कराया। जब आगे कुछ नाम आदिकरण करने के पश्चात यहाँ पर कहते हैं उसको स्नान आदि कराया। फिर माता ने अपनी पुत्री को अन्य कार्य किया, स्तनपान आदि कराया। इसके बाद वह धीरे धीरे सुबह पर बढ़ने लगी। कालितः सह कवीरण्य दक्षिणेन च महात्मनः बहावृत्ते शुक्लपक्षस्य तथा शशिकलान्वहम्। तो यहाँ पर कहते हैं उस काल जो नाम पर संस्कार आदि हुआ, जातकर्म संस्कार आदि हुआ, अन्य संस्कार हुए। इसके पश्चात वह वीरणी की पुत्री दक्ष प्रजापति की पुत्री उनके दोनों के घर में पालन होने लगा और वह वृद्धि को प्राप्त होने लगी। और उदाहरण देते हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शशिकला, जैसे शुक्ल पक्ष आता है वहाँ पर चंद्रमा की कला बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से जो है दक्ष प्रजापति के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगे, यहाँ तो पढ़ने लगे। तस्यां भूषति गुणः सर्वे विभूषुरे सत्यमा शैशवे तथा चंद्रे कला सर्व मनोहरा। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसी प्रकार से उसमें उस बालिका में सती में सारे गुण आविर्भूत होने लगे।
तो यहाँ पर कहते हैं जब भी वो क्रीड़ा आदि करती थी तो सभी को माता पिता को प्रसन्न करती थी। आचरण भावेन शकी मध्य यदा तदा लेग भर्गस्य इति महामनुवाम। कहते हैं वह अपनी आचरण के द्वारा अपने निस्वभाव के माध्यम से अपनी माता को प्रसन्न करती थी, पिता को प्रसन्न करती थी और सखियों के साथ जब भी खेलती थी रहती थी बीच में, उस काल में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को बना करके प्रतिमा बनाती रहती थी। यथा जगो सुगीतानि शिवः बाल्योचितानि च सा तदा स्थानं हरं रुद्रं सस्मारा स्मर शासनम्। जब वह बालिका सती उमा गीत आदि गान करती थी उस काल में, तो कहते हैं बाल्योचित जब भी बालक भाव से जैसे गीत गाती थी उस काल में शिव जी के ही गीत गाती थी। स्थानों के ही भगवान शिव जी के गीत को गान करती थी। जो भगवान शिव जी कैसे कामदेव हो सकते हैं, इन्होंने नाच किया, ऐसे शिव जी के गीत का गान करती थी। सर्वे बहाल मुनिगांतां सदा सोलहे कारणी तो श्यामा सा पितरौ नित्यम नित्यम। यहाँ पर कहते हैं जितने भी उसमें सारे बालकों का था, जितने बालक में गुण होना चाहिए, श्रेष्ठ गुण होना चाहिए, उसमें आ गए और अपने गुणों के माध्यम से, विवाह के माध्यम से अपनी माता को पिता को प्रसन्न करती थी। अब इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ तो आगे कहते हैं अथैकलहा पितु पार्श्वे तिष्ठन्तीं तां सतीमहं त्वया सह मुनेर्दाक्षं सारभूतां त्रिलोके। तो कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात वह दक्ष प्रजापति के पास में सती बैठी हुई थी। उसी काल में भगवान ब्रह्मा जी नारद मुनि के साथ घूमते घूमते दक्ष प्रजापति के घर में पहुंच गए। पितरः नमस्कृत्य भिक्षा सत्यकृतं त्वां च मां सती प्रणमामि मुदा भक्त्या लोकलीलानुसारिणी। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं जब मैं वहां पर पहुंच गया तो ब्रह्मा दक्ष प्रजापति ने मेरे को प्रणाम किया। फिर दक्ष प्रजापति को प्रणाम करते हुए देख करके सती ने भी मेरे को प्रणाम किया। प्रणाम हंते सती भिक्षा दक्ष रक्ते सुवासने स्थितोहं नारदः पंचा पुनतः महाभागम। तो प्रणाम करने के पश्चात दक्ष प्रजापति ने उनको श्रेष्ठ आसन दिया, अर्घ्यपाद आदि दिया। अर्घ्यपाद आदि दाने के पश्चात ब्रह्मा जी उत्तम आसन दिया, वहीं में पास में ही नारद जी को बिठा दिया। इसके पश्चात कहते हैं त्वां एव कामयते यम तु कामयसे सती ताम आत्महि पतिं देवं सर्वज्ञं जगदीश्वरम्। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति ने आसन आदि दिया तो उस पर बैठे ब्रह्मा जी फिर सती को देखा। सती को देखने के पश्चात, पुत्री को देखने के पश्चात तो सती से कहने लगे कि सती त्वाम या कामते, तुम जिसकी कामना करती हो वह भी तुम्हारी कामना करता है। आता वह तुम्हारा पति होगा, देव सर्वज्ञ जगदीश्वर ही तुम्हारा पति होगा। ऐसा कन्या से बोलिए उसको देख करके। यहाँ यो नान्यां जगृहे नापि गृह्णाति न विश्यति ज्यायां सा ते पतिर्भूयात् अनन्य सदृशः स्वे। कहते जो जिस पुरुष ने, जिस किसी ने जो नान्यां जगृहे किसी दूसरे ग्रहण नहीं करता, अन्य किसी दूसरी स्त्री ग्रहण नहीं करेगा, तो ना ही ग्रहण करता है ना भविष्य में ग्रहण करेगा। अर्थात एक को छोड़कर के किसी दूसरे को पत्नी नहीं बनाएगा, एक ही पत्नी उसकी रहेगी, एक पत्नी नाम रखना। तो ऐसी तुम उसकी एक पत्नी बनोगी, वह पुरुष अन्य के सदृश नहीं रहेगा। अर्थात तो तुमको छोड़ करके किसी दूसरे को पत्नी रूप से ग्रहण नहीं करेगा। अर्थात एक ही तुम अकेली उनकी पत्नी रहोगी। सुचिरं काम्यै स्थितः दक्षालये पुनः विशिष्टौ भूतेन संयातौ स्वस्थानं तौ च नारदः। तो ब्रह्मा जी कहते नारद मुनि से इस प्रकार से उस बालिका के हाथ से अंग आदि को देख करके
ब्रह्मा जी ने उसके विषय में वर्णन कर दिया कि तुम्हारे एक पति होंगे, आदत तुम अकेली उनकी रहोगी। तो इसको कहने के पश्चात दक्ष प्रजापति घर में ब्रह्मा जी कुछ काल तक निवास किया और नारद जी ने भी कुछ काल तक वहीं पर निवास किया। फिर बाद में अपने स्थान को आ गए, ब्रह्मलोक आ गए। यहाँ पर कहते हैं क्योंकि दक्ष प्रजापति का घर उस काल में हरिद्वार में था, तो वहीं पर आए वहीं घूमने के लिए आया। अब आगे कुछ काल व्यतीत हुआ तो आगे कहते हैं दक्षो भवच सुदीकस्य तदा कर्ण्या बतज्जुरा आदरे कन्या स्वांता मत्वा ही महेश्वरी। तो दक्ष प्रजापति ने सुना कि मेरी पुत्री का वर ये रहेगा। इस वर को सुनकर के दक्ष प्रजापति का जो पहले चिंता हो वही होगी कि मेरी पुत्री का पति कौन होगा, इसकी योग्य कौन पति है, कोई मन में रखना पड़ती है कि इसको मैं अपनी पुत्री दूँ कि किसको पुत्री दूँ, किसको पुत्री दूँ। कहीं वो लड़का राम नाम निकल गया, चोरी करता तो नहीं है, जुआ तो नहीं खेलता, शराब तो नहीं पीता। इस प्रकार से पिता को अपनी पुत्री के प्रति उस लड़के के वर को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जब दक्ष प्रजापति को पिता ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि इस पुत्री का वर ये रहेगा, तो वो फिर उस पुत्री के प्रति निश्चिंत हो गए। वो कहते आदि कन्या स्वाम, अपनी कन्या को उन्होंने फिर परमेश्वरी को जान करके उसको कृष्ण के गोद में बैठाया